पाक अफगान तिजारत 25 रोज बाद बहाल। पाक अफगान फ्लैग मीटिंग के बाद तोरखम बॉर्डर खोल दिया गया। दोनों तरफ से माल बरदार ट्रकों की आमदोरफ्त शुरू हो गई। पैदल आने जाने वालों के लिए सरहद 2 रोज बाद खोली जाएगी। तोरखम तिजारती गुजरगाह बंद होने से यौमिया 30 लाख अमरीकी डॉलर्स का नुकसान होता है। हुकूमत ने शुगर माफिया के सामने हथियार डाल दिए। रमजान से पहले 130 रुपए फी किलो मिलने वाली चीनी अब 164 रुपए की मिलेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने शुगर मिल्स मालिकान से मुलाकात के बाद 1 माह के लिए नई कीमत मुकर्रर कर दी। साथ ही रिवायती बयान भी दाग दिया कि मसनूई किल्लत पैदा करने वालों से आईनी हाथों से निपटेंगे। नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज बरतानिया में टैक्स डिफॉल्टर करार। 5 मिलियन पाउंड से जायद जुर्माना आयद। हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक तकरीबन 9.4 मिलियन पाउंड का टैक्स अदा नहीं किया। शरीफ खानदान के मुताबिक मामला 10 साल पुराना है। हसन नवाज अब टैक्स ना दहिंदा नहीं है। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। बुशरा बीबी और बानी ने 2 माह बाद सजा मुअत्तली की दरखास्तें दायर कर दी। 17 जनवरी का फैसला मुअत्तल करके जमानत पर रिहा करने की इस्तदा। सदर जरदारी शोरिश ज़दा बलूचिस्तान पहुंच गए। कहा सूबे की तरक्की अवलीन तरजीह रही है। 18वीं तरमीम से सूबों को खुद मुख्तारी दी। बलूचिस्तान की पार्लिमानी पार्टियों के अरकान से मुलाकात। कहा कौमी यकजहती से वतन को आगे लेकर जाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा सऊदी अरब पहुंच गए। गवर्नर जद्दा शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला बिन जलावी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के फ़रोग समेत दीगर उमूर पर बात होगी। वज़ीर आज़म उम्रह की सादत भी हासिल करेंगे। आज तक तोशा खाना के तहाइफ का नीलाम नहीं हुआ। अफसरान को सर्कुलर जारी करके नीलामी करवा दी जाती है। सेक्रेटरी काबीना का पीएससी में इंकशाफ। कमेटी ने 15 दिन में तमाम नीलाम तहाइफ की तफसीलात तलब कर ली। ऑडिट एतराजात मौखर। पीएससी में चेयरमैन पीसीबी की तलबी अदम हाजिरी पर अरकान बरहम। सेक्रेटरी काबीना ने कहा कि मोहसिन नकवी के इजाफी ओहदे खत्म होने चाहिए। वो ओहदों से इंसाफ नहीं कर पा रहे। चेयरमैन पीएससी बोले कि आप क्या चाहती हैं, मैं बाकी दिन जेल में गुजारूं। आइंदा इजलास में मोहसिन नकवी तलब। तहरीक इंसाफ का ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ सबको एक पेज पर आना होगा। मुश्तरका बयानिया अपनाने की जरूरत है। दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में कुरान पाक की तालीम लाजमी करार देने की दरख्वास्त। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि हुकूमत को अपना काम करने दें। अदालत क्यों मुदाखलत करे। बच्चा पैदा होता है तो उसे मादरी जबान सिखाई जाती है, फिर उर्दू, अंग्रेजी और अब तो चाइनीज जबान के पीछे पड़ गए हैं। बच्चों को और क्या क्या सिखाना चाहते हैं। कॉज लिस्ट मंसूख करने से पहले मेरी अदालत में बारूद रखकर उड़ा देते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज इसहाक खान के मशाल यूसुफजई की तौहीन अदालत दरखास्त पर समात में रिमार्क्स। डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई थी। जस्टिस एजाज ने कहा क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर केस मुंतकिल करने की हिमायत करती है। साबिक कमिश्नर की बेटी का हवाई जहाज में हंगामा। एयर होस्टेस की हिदायत पर अमल करने के बजाय झगड़ा किया। पायलट ने जहाज से उतरने का कहा तो एयर होस्टेस की नाक मुक्का मारकर जख्मी कर दी। एएसएफ ने इफ्तिखार जोगज़ई और साइमर जोगज़ई को तहवील में ले लिया।
ईद उल फितर पर 3 छुट्टियां होंगी। अवाम 31 मार्च तक 2 अप्रैल मीठी ईद के मजे उड़ाएंगे। अपनों में ईद मनाने वालों के लिए खुशखबरी, कराची से 3 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पहली ट्रेन 26, दूसरी 27 और तीसरी 28 मार्च को रवाना होगी। आज न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात में रहमत की बरसात, बाराने रहमत में दीनी और समाजी मसाइल पर गुफ्तगू, नाज़ खानों ने महफिल को पुरनूर बना दिया।